Confused between until and unless? No worries. Most students confuse until and unless, and because of that, they make basic English mistakes. Today, I'm going to clear all this confusion with very simple examples and rules. So let's learn. देखिए until और unless का डिफरेंस समझने के लिए हमें इसे वन बाय वन समझना होगा. सो वी विल स्टार्ट विथ until फर्स्ट. until का मतलब होता है तक या जब तक, और इसका यूज हम टाइम के लिए करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर टाइम. इट मीन्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम. किसी एक वक्त तक की बात हो रही होगी. यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जिसमें टाइम की बात हो रही है और तक या जब तक अगर आप ले रहे हो, वहां पे आप until का यूज कर सकते हो. तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी डिड नॉट स्लीप अंटिल 2 PM. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम के लिए हमने अंटिल का यूज करा है. तो यहाँ पे सेंटेंस हिंदी में बनेगा, वह 2 बजे तक नहीं सोई. अंटिल का मतलब तक. वह 2 बजे तक नहीं सोई, इसका मतलब है वह 2 बजे के बाद सोई या 2 बजे ही सोई, उससे पहले वो जागती रही. तो यहाँ पे हमने इसे क्लियर रखा है. तो यहाँ पे हमने अंटिल को टाइम के लिए यूज करा, और अंटिल का मतलब होता है तक. तो कोई भी सेंटेंस जिसमें आप तक आ रहा है या जब तक आ रहा है और वो टाइम के लिए यूज हो रहा है, आप until का वहां पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम until का. until का एक और एग्जाम्पल है, आई विल वेट फॉर यू until यू कम. इसका मतलब है तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, या जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी. until का मतलब मैंने आपको बताया था तक या जब तक. तो इसमें हमने टाइम की बात करी है कि जब तक तुम नहीं आ जाते, एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारी वेट करूंगी. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है जो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप जब तक के साथ नहीं लगा दोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. जब तक ही आएगा सेंटेंस में, जब तक नहीं आना चाहिए एक साथ. ठीक है, तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है. जो भी सेंटेंस बनाओ वो जब तक ही रहे. नेक्स्ट आपका है, आप एक और इस पे पॉइंट याद रखने वाला है जो मैं आपको बता रही हूं. आई विल वेट अंटिल यू विल कम. एक और चीज है, आप अंटिल वाले सेंटेंस में विल नहीं लगा सकते. अंटिल से पहले वाले में आ सकता है, अंटिल के साथ विल नहीं आएगा. तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई विल वेट अंटिल यू कम. तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को इसी तरह से बोलेंगे. ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि गलतियां होती है. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है यहाँ पे. नेक्स्ट एक और चीज है जो गलत होती है, आई विल वेट अंटिल यू विल नॉट कम. अब अंटिल वाले सेंटेंस में अंटिल के साथ भी नॉट भी नहीं आता. आप मेन सेंटेंस में नॉट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अंटिल के साथ नॉट नहीं ले सकते. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपका सेंटेंस होगा, आई विल वेट अंटिल यू कम. आप यहाँ पे अंटिल के साथ नॉट नहीं लोगे. कोई और सेंटेंस बनाओगे तो मेन सेंटेंस में नॉट आ सकता है, लेकिन अंटिल के साथ नहीं आएगा. तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा. अगर आप इस तरह से इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे. आप हिंदी में अपने कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइए और बताइए कि आपको ये कितना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. अब हम सीखते हैं अनलेस. अब हम अनलेस को सीखते हैं. अनलेस इज यूज्ड फॉर कंडीशन. कंडीशन मतलब कोई शर्त रखी गई होगी कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, लेकिन इसमें टाइम का कोई भी मतलब नहीं है. यहाँ पे इसके मीनिंग को हम समझते हैं. इसका मीनिंग है इफ नॉट या अगर नहीं. आपके सेंटेंस में अगर नहीं आना चाहिए या इंग्लिश में इफ नॉट आना चाहिए, तो आप उसकी जगह पे अनलेस का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम. इसका मतलब है अगर तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी. तो यहाँ पे हमने अनलेस को अगर नहीं इफ नॉट लिया है. तो इसको हम जरा अनलेस को इफ नॉट में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि हमें कितना समझ आया. आई विल नॉट गो, अनलेस की जगह हम क्या बोल रहे हैं, इफ यू डू नॉट कम. मतलब इफ नॉट आ गया, इफ यू डू नॉट कम. तो अनलेस की जगह अगर आपका इफ नॉट आ रहा है, यू कैन इजिली फ्रेम योर सेंटेंसेस. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. अनलेस यू स्टडी यू विल फेल. जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम फेल हो जाओगे. अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ यू डू नॉट स्टडी. अनलेस मतलब इफ नॉट, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे. तो आपने इस तरह से अपने सेंटेंसेस में इफ नॉट अगर नहीं लगाना है और आपका वहां पे अनलेस आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अंटिल एंड अनलेस बाय कंपेयरिंग. तो इसको कंपेयर करके सीखते हैं. ये कॉमन मिस्टेक है जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो करते हैं. आई विल वेट हियर अनलेस यू कम. अब ये गलत है एक्चुअली.
अनलेस यू कम, क्योंकि अनलेस का मतलब आपको मैंने बताया अगर नहीं या इफ नॉट, तो यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसकी हिंदी निकालूं कि तो वो ये होगी कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगी अगर तुम नहीं आते, या इफ यू डू नॉट कम, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये गलत है। हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम, मतलब तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारी वेट करूंगी। तो यहाँ पे तक या जब तक अगर आ रहा है तो वो आपका अंटिल होगा, और अगर नहीं या इफ नॉट आ रहा है तो वो आपका अनलेस होगा। आपको सेंटेंस में ये तभी क्लियर होंगे जब आप हिंदी से इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। आपको बस इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, लिखकर कुछ अंटिल और अनलेस के सेंटेंसेस बनाइए एंड यू विल बी ऑल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर योर टेस्ट। अभी तक जो भी हमने अंटिल और अनलेस में सीखा है उसके बेस पे एक शॉर्ट टेस्ट आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। आई वोंट कॉल यू डैश यू रिप्लाई, अंटिल आएगा या अनलेस ये आपने बताना है। नेक्स्ट है यू विल मिस द ट्रेन डैश यू रन फास्ट, अंटिल या अनलेस। आप कमेंट बॉक्स में अपने दोनों आंसर लिख के दीजिएगा। आई विल सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। होपफुली यू विल गेट ऑल द 2 आंसर्स करेक्टली।